हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लुकीज़म के डैनियल पार्क के बिग डैनियल की बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो कहाँ से आया है, उसकी पावर्स उसको कहाँ से मिली हैं और आखिरकार कौन कौन सी थ्योरीज इसके बारे में हो सकती हैं। आज हम लोग सारी बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि डैनियल पार्क प्री जनरेशन से बिलोंग करता है और बहुत से लोग कहते हैं डैनियल पार्क फर्स्ट मतलब जनरेशन का है। और मैं बिग डैनियल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग समझ जाइएगा कि मैं बड़े वाली बॉडी की बात कर रहा हूँ। और बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि डैनियल पार्क हो सकता है कि प्री जनरेशन के भी आगे से बिलोंग कर रहा हो। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके बारे में कौन कौन सी थ्योरीज हो सकती हैं। तो चलिए पहली चीज़ हम लोग जानते हैं कि बिग डैनियल आखिरकार आया कहाँ से है। मानवा में हमें बहुत पहले से ये चीज़ बताया गया है कि बिग डैनियल एक्चुअल में जेम्स ली की सेकंड बॉडी है, यानी कि वो जो फर्स्ट बॉडी है और आज जो जेम्स ली यूज़ कर रहा है ये उसकी में भी सेकंड बॉडी हो सकती है। और यहीं से मिस्ट्री का सिलसिला स्टार्ट होता है क्योंकि हम लोग जेम्स ली के बारे में ना के बराबर जानते हैं। आखिरकार वो कहाँ से आया है और चार्ल्स सॉय को वो कैसे मिला, लेकिन वो सारी चीज़ें तो बात की बात है। अभी हम लोग टॉपिक में आते हैं। मेरे हिसाब से, यानी कि जो थ्योरी है, मेरे हिसाब से ये जो बिग डैनियल है वो जेम्स ली की सेकंड बॉडी ही है, लेकिन इस बॉडी को एक्सपेरिमेंट करके ही इतना स्ट्रांग बनाया गया है और परफेक्ट बॉडी बनाया गया है। लेकिन जो इसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, या फिर वो ज़िंदा नहीं है या फिर उसके पास अब वो टेक्निक नहीं है जिससे वो परफेक्ट बॉडी बना सकता है। क्योंकि अगर परफेक्ट बॉडी की उसके पास टेक्निक होती तो वो अभी तक हमें लुकीज़म में काफ़ी जगह परफेक्ट बॉडी दिख जाती, लेकिन अभी तक में हमें सिर्फ दो ही लोग मिले हैं परफेक्ट बॉडी वाले। एक पहला तो जेम्स ली और दूसरा बिग डैनियल। और जो कि क्रिस्टल के पास बॉडी है वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो परफेक्ट बॉडी है। और मानवा में भी हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में ही बताया गया है। अब क्या है कि मैनेजर किम की मानवा में एक चैप्टर में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया गया था जो कि इमॉर्टल होने के ऊपर रिसर्च कर रहा था इंसानों के ऊपर, जिससे लोग ये थ्योरी लगा रहे हैं कि वही आदमी के एक्सपेरिमेंट के कारण हो सकता है कि बिग डैनियल बना हो। और इसमें जेम्स ली का भी हाथ हो सकता है, अब वो कैसे मैं आगे बताता हूँ। तब तक के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ है जिसके कारण से बिग डैनियल की बॉडी परफेक्ट बन गई। लेकिन अब दूसरा सवाल उठता है जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार कॉन्शियसनेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे किया होगा। अब इसकी एक थ्योरी ऐसे बनती है कि इसका जवाब क्वेश्चन में से ले लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जो मानवा है वो पीटीजे यूनिवर्स का ही पार्ट है और बहुत सारे लुकीज़म कैरेक्टर वहाँ पर भी अपना दे चुके हैं और वहाँ के कैरेक्टर हो सकता है कि आगे जाके लुकीज़म में आए और हो सकता है कि इनके पावर्स भी एक दूसरे के यूनिवर्स में काम करती होंगी। तो मेरे हिसाब से शुयम किम की जिस तरह सिस्टम है उसी तरीके के सिस्टम का यूज़ करके ये चीज़ किया जा सकता है। अब ज़्यादातर क्या है कि मानवा में ज़्यादातर सीनों में नहीं दिखाया गया है ऐसी कोई भी पावर, लेकिन जो लास्ट का चैप्टर है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है। जो शुयूम किम को कष्ट देता था वो एक्चुअल में एक इंसान ही है, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक इंसान ही है जो कि पहले इस सिस्टम का यूज़ करता था और उसे भी कष्ट मिलते थे, लेकिन अब वो दूसरों को कष्ट देता है। और बहुत से लोग ये चीज़ मानते हैं जेम्स ली हो सकता है। अब क्यों ये मैं किसी और वीडियो बताऊंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें 1% सच्चाई है तो ये चीज़ हो सकता है कि जेम्स ली ही कंट्रोल सोयोंग किम को भी कर रहा हो और जेम्स ली ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है डैनियल पार्क को, और वही किसी साइंटिस्ट के साथ मिलके ये चीज़ करवाया हो। अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये कोई मैजिक पावर है, इसके चांस काफ़ी कम है, लेकिन ये भी किसी न किसी रिसर्च का कोई अंजाम हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिग डैनियल के पास यूआई स्किल्स और आखिरकार कॉपी स्किल्स कहाँ से आई। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल है कि लिटिल डैनियल है वो भले ही कितना ही कमज़ोर था पहले, लेकिन उसके पास ये दोनों स्किल्स पहले से ही थी, यानी कि वो यूआई भी उसके अंदर था और उसके साथ कॉपी स्किल्स भी। और मेरे हिसाब से ये जो बिग डैनियल है यानी परफेक्ट बॉडी,
ये जिसके पे पास जाएगी वो उसी हिसाब से उसकी पावर्स ओनर की ले लेगी, मतलब पूरे से ले नहीं लेगी, दोनों के ही पास सेम पावर्स हो जाएंगी। अब अगला सवाल ये उठता है जो कि ज़्यादातर लुकीज़म फैन के दिमाग में रहता है कि फर्स्ट एफिलिएट आर्क में जब लिटिल डैनियल बेहोश हो गया था तो उस टाइम बिग डैनियल का इमेजिनेशन उसके दिमाग में आया था और उसने कहा था वर्कर्स नहीं चार्ल्स रोई फर्स्ट है, यानी कि उसने पहला दुश्मन चार्ल्स रोई को बताया था। तो ये कैसे हो सकता है? अब देखो, इसके सबसे बड़े चांसेस ये बन रहे हैं कि अगर जेम्स ली के पास सच में सिस्टम है तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लिटिल डैनियल के दिमाग में इस तरह के इल्यूजन पैदा करना। लेकिन अगर ये जेम्स ली का काम नहीं है और अगर एक बार ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाए, तब भी एक दूसरी थ्योरी ये बनती है, अगर जेम्स ली ने अपने कॉन्शियसनेस को बिग डैनियल के बॉडी से हटा के दूसरी बॉडी में किया है तो वो जो दूसरी बॉडी है जिसमें प्रेजेंट टाइम में जेम्स ली रह रहा है तो उसकी भी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं तो गई होगी। यानी कि हो सकता है कि उसकी कॉन्शियसनेस बिग डैनियल के बॉडी में अभी कहीं ना कहीं हो सकती है, जो कि जब लिटिल डैनियल और बिग डैनियल दोनों के दोनों ही बेहोश थे उस वक्त थोड़े टाइम के लिए कॉन्शियसनेस में आ गई हो और उस ड्रग्स के कारण जो कि दिया गया था उसके बॉडी में वो अपना असर दिखाया हो और उसके कारण भी दिख सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।